नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 7वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 7 स्कूल की छुट्टियां जो पढ़ चुके हैं उसके प्रश्नोत्तरों के विषय में चर्चा करेंगे। पाठ के आधार पर जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन प्रश्नों के ऊपर एक बार चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों। पहला है, स्वामीनाथन के मित्रों के नाम लिखिए। स्वामीनाथन पाठ में आपने पढ़ा कि स्वामीनाथन के मित्र थे मटर, मणि, राजम और शंकर। तो ये आप उनके मित्रों के नाम लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है बच्चों, स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बात ठीक लगी और क्यों? पहले तो स्वामीनाथन को ये लगने लगा था कि दिन प्रतिदिन उनके पिताजी का मिजाज, उनका स्वभाव जो है वो दिन प्रतिदिन ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि परीक्षा के दिन नज़दीक थे और पिताजी उनको बार बार पढ़ने के लिए टोकते थे, तो इसीलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उनके पिताजी ने उनको समझाते हुए एक बात कही कि मान लो कि अगर तुम्हारे साथी तुम्हें छोड़कर अगली कक्षा में चले गए तो, और अगर पिछली कक्षा के विद्यार्थी तुम्हारे पास आकर तुम्हारे बेंच पर बैठ जाएं तो स्वामीनाथन को ये उनकी बात अच्छी लगी। उनको लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे परिश्रम करना चाहिए, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। तभी उसने जो है गणित के सवाल हल करते हुए दशमलव के सवालों में लगभग आधा घंटा लगाया। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स्वामीनाथन को अंतिम दिन परीक्षा भवन से बाहर आते हुए कैसा लग रहा था? तो पाठ में हमने पढ़ा कि स्वामीनाथन 4:30 बजे तमिल का पेपर समाप्त कर बाहर आया परीक्षा हॉल से। तो उसने जैसे ही बाहर आया तो देखा कि परीक्षा हॉल से बाहर अभी तक कोई विद्यार्थी नहीं आया था। वो सबसे पहले आया तो उसे अटपटा सा लगा। उसे लगा कि शायद उसने पेपर जल्दबाजी में जल्दी समाप्त तो नहीं कर दिया, अथवा कोई प्रश्न उसने छोड़ तो नहीं दिया। तो वो अपना स्वमूल्यांकन बाहर आते ही करता है और अलग अलग प्रश्नों के विषय में अवधारणा बनाता है कि मेरा पहला प्रश्न ठीक है, दूसरा ठीक है अथवा गलत है, तीसरा मुझे नहीं आता था, आदि प्रश्नों के बारे में वो विचार करता है। तो परीक्षा हॉल से जब वो बाहर आया अंतिम दिन तो उसको अटपटा लगा, क्योंकि उस समय तक कोई भी विद्यार्थी पेपर दे के बाहर नहीं आया था। चौथा प्रश्न है बच्चों, स्वामीनाथन ने छठे प्रश्न के उत्तर के बारे में क्या झूठ कहा और क्यों? छठा प्रश्न जिसमें उस कहानी की शिक्षा पूछी गई थी, तो उसने 4:28 पर उसको पढ़ना शुरू किया। उसको 1 मिनट में पढ़ा और उसने स्वयं लिखा है कि एक पंक्ति में उसने उत्तर लिख दिया कि अगर शेर हमें चूड़ियाँ दे तो हमें नहीं जाना चाहिए। तो 4:30 बजे ठीक उसने अपना प्रश्न पत्र जो है वो पूरा कर लिया, हल कर लिया, छठे प्रश्न का उत्तर लिख दिया। एक पंक्ति में उसने उत्तर लिखा। लेकिन जब मित्रों से उसने बातचीत की कि छठे प्रश्न के उत्तर में आपने क्या लिखा, तो सभी बच्चों के उत्तर जो हैं वो अलग अलग थे। किसी ने कहा कि मैंने 1 पृष्ठ लिखा, किसी ने कहा कि मैंने 3/4 लिखा, किसी ने कहा कि मैंने आधा पृष्ठ लिखा। तो उसने भी झूठ बोल दिया कि मैंने भी लगभग आधा पृष्ठ लिखा है। तो उसने स्वयं मानना है कि जैसे वो अपनी की हुई गलती को सुधार रहा हो। तो उसने झूठ बोला कि उसने वास्तव में 1 पंक्ति लिखी थी छठे प्रश्न के उत्तर में, लेकिन उसने झूठ कहा कि उसने आधा पृष्ठ लिखा है। और क्यों? क्योंकि सभी मित्रों ने छठे प्रश्न के उत्तर में लगभग किसी ने एक पृष्ठ, किसी ने आधा पृष्ठ, तो किसी ने 3/4 पृष्ठ लिखा था। इसलिए उसने भी झूठ बोल दिया कि मैंने भी आधा पृष्ठ लिखा है, जबकि वास्तव में उसने केवल 1 पंक्ति में ही उत्तर लिख दिया था। 5वां और अंतिम प्रश्न है बच्चों, हेड मास्टर ने बच्चों को छुट्टियां किस प्रकार बिताने की सलाह दी? और वास्तव में ये इस पाठ का एक संदेश भी है विद्यार्थियों के लिए। हेड मास्टर ने कहा कि 19 जून तक विद्यालय बंद रहेगा और 20 जून से विद्यालय पुनः खुलेंगे। तो तब तक विद्यार्थियों को सलाह दी, उसने निर्देश दिया कि विद्यार्थी केवल खेलने कूदने में अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे और कहानी इत्यादि की किताबें पढ़ेंगे घर जा कर के। और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थी पास हो जाएंगे, अगली कक्षा में चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से सभी विद्यार्थी अगली कक्षा की पुस्तकों पर भी नज़र डालेंगे, पाठ्यक्रम को देख लेंगे। तो ये संदेश जो है हेड मास्टर ने अपने संदेश में बच्चों को ये छुट्टियां बिताने की सलाह दी।
तो इस तरह से आप ये अभ्यास के प्रश्न जो हैं 5 प्रश्न ये आप लिखेंगे। आगे के प्रश्न हम अगली कक्षा में हल करेंगे। धन्यवाद।